वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस। ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस में दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, एक ट्राई स्टेट और दूसरा लॉजिक। लॉजिक मीन्स क्या होता है? डिजिटल सिस्टम में लॉजिक दो यूज किए जाते हैं, लॉजिक जीरो एंड लॉजिक वन। क्लियर है? लॉजिक जीरो एंड लॉजिक वन, इसलिए यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है। ट्राई स्टेट मीन्स होता है जिस डिवाइस की आउटपुट की तीन स्टेट होती हैं। तीन स्टेट कौन कौन सी होती हैं? जीरो, वन एंड जेड। जीरो वन लो लॉजिक और जीरो लो लॉजिक, वन हाई लॉजिक कहलाता है। एंड जेड आता है, जेड का मतलब होता है हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस मीन्स क्या होता है कि डिवाइस में फिजिकली कनेक्ट हो लेकिन वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे, इसलिए इसको बोलेंगे हाई इम्पीडेंस। मीन्स आउटपुट में तीन स्टेट आती हैं, जीरो वन एंड जेड। जेड को हाई इम्पीडेंस बोलते हैं। हाई इम्पीडेंस जब होता है तो सिग्नल फिजिकली कनेक्ट हो, सर्किट फिजिकली कनेक्ट होता है लेकिन उसमें कोई सिग्नल फ्लो ना हो। हाई इम्पीडेंस मीन्स होता है। हाई इम्पीडेंस में हाई इम्पीडेंस में सिग्नल फ्लो नहीं होता है जबकि फिजिकली कनेक्ट होता है। तो ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस कितने तरह की होती हैं? ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस आर बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन सी? ट्राई स्टेट इन्वर्टर एंड ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर मीन्स होता है जो सिग्नल को इन्वर्ट कर दे, मतलब लो सिग्नल को हाई सिग्नल कर दे और हाई सिग्नल को लो सिग्नल कर दे। तो इन्वर्ट मीन्स होता है जीरो का वन कर दे, वन का जीरो कर दे। अब ट्राई स्टेट मीन्स क्या होगा? ट्राई स्टेट इन्वर्टर क्या है? ऐसी डिवाइस जिसके तीन आउटपुट स्टेट हों लेकिन वो इन्वर्टेड हो। इन्वर्टेड मीन्स यदि इनपुट में जीरो दिया तो आउटपुट में क्या आए? वन आए। यदि इनपुट में वन दिया तो आउटपुट में जीरो आए, मीन्स इन्वर्टेड हो गया। एक ऐसी भी स्टेट होती है इसमें जिसमें इनपुट में चाहे जीरो दो चाहे वन दो लेकिन आउटपुट में कुछ भी फ्लो ना हो, मीन्स उस वायर से कुछ भी फ्लो ना हो। तो ऐसी डिवाइस को, ऐसी स्टेट को बोलेंगे हाई इंपीडेंस स्टेट। क्लियर है? तो हाई इंपीडेंस स्टेट जो है सिग्नल फ्लो नहीं कराती है, जीरो और वन में सिग्नल फ्लो होता है। तो ट्राई स्टेट इन्वर्टर आर आल्सो टू टाइप्स। कौन कौन से? ट्राई स्टेट इन्वर्टर टू टाइप्स का होता है, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो। एक्टिव हाई ट्राई स्टेट इन्वर्टर क्या होता है? जो इनपुट सिग्नल को एक्टिव हाई मीन्स होता है यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ जो अभी सिंबल बना हुआ है ये कौन सा सिंबल है इस टाइम? ये नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट क्या होता है? जो जीरो का वन कर देता है और वन का जीरो कर देता है। नॉट गेट वही होता था। नॉट गेट जैसे आपका ये है, यहाँ पर ये है तो ये क्या हो गया? नॉट गेट हो गया, ये पढ़ते थे। यदि यहाँ पर ए दिया तो y इक्वल टू कितना आता था? ए बार आता था। मीन्स यहाँ जीरो दिया तो यहाँ वन आता था, यहाँ वन दिया तो यहाँ जीरो आता था। इसी को नॉट गेट को क्या बोलते हैं हम? नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोलते हैं। नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नॉट गेट ही बना हुआ है। अब इसको बनाना है, नॉट गेट इन्वर्टर तो हो गया जो इन्वर्टर लिखा है, यहाँ पर बनाना है ट्राई स्टेट। ट्राई स्टेट यदि बनाना है आपको तो उसमें तीसरा टर्मिनल लगाना पड़ेगा। इसमें एक इनपुट है एक आउटपुट। यहाँ पर इनपुट का नाम क्या है? यहाँ पर है डी इन। डी का मतलब है डेटा। इनपुट से जो डेटा आएगा उसका नाम रखा है डी इन। जो आउटपुट पर निकलेगा डेटा उसका नाम क्या है? डी आउट। सफिक्स में आउट लिखना है, डी आउट। डी इन और डी आउट में क्या होगा है? दो सिग्नल हैं, इनपुट और आउटपुट। लेकिन ये तो अभी इन्वर्टर है, नॉट गेट है। लेकिन अगर इसमें तीसरा टर्मिनल लगा देते हैं हम, यहाँ पर एक तीसरा टर्मिनल यदि मैं कनेक्ट कर दूं तो इस सिग्नल का नाम होगा इनेबल लाइन। इनेबल मीन्स क्या होता है? सिग्नल सर्किट को इनेबल या डिसेबल दो तरह से। इनेबल मीन्स एक्टिव मतलब काम करेगा और डिसेबल मीन्स काम नहीं करेगा, ऑन ऑफ समझ सकते हैं। तो ईएन, तो यहाँ पर तीन टर्मिनल्स हो गए इस डिवाइस में। इस डिवाइस के तीन आउटपुट्स आएंगे। क्या आएंगे? इनेबल लाइन से। इनेबल लाइन में देखिए यहाँ पर इनेबल लाइन से यदि आप यहाँ पर जीरो भेज रहे हैं, यहाँ से जीरो गया तो यहाँ पर क्या आएगा? अंदर जीरो आएगा। इस ट्रायंगल के अंदर जीरो आ रहा। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो बहुत काम आएगा। यदि यहाँ पर जो है आपका इस ट्रायंगल के अंदर इनेबल लाइन से अंदर वन जा रहा है तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा।
अदरवाइज ये ऑफ रहेगा। अब ये क्या होगा, यदि इनेबल 0 भेज रहे हैं, इनेबल लाइन से 0 भेजे, 0 आया, बाहर से अंदर भी 0 चला गया, 0 गया तो ये ऑन ही नहीं होगा। ऑन नहीं होने का मतलब यहाँ से 0 भेजेंगे तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ 1 भेजेंगे तब भी यहाँ कुछ नहीं जाएगा। मीन्स क्या है, जब इनेबल लाइन 0 है, इनेबल लाइन 0 है और यहाँ पर डी इन की वैल्यू 0 भेजेंगे तो भी यहाँ कुछ नहीं आएगा, और यदि यहाँ पर 1 देंगे तो भी यहाँ कुछ नहीं आएगा। कुछ ना आने का मतलब क्या लिखते हैं हम, इसी को लिखते हैं हाई इंपीडेंस। यहाँ पर चाहे 0 दो इनपुट में, चाहे 0 दो इनपुट में हो, चाहे 1 दो, कुछ भी दो, अगर इनेबल लाइन पर जो है इस टाइम 0 आ रहा तो यहाँ पर जब 0 और 1 दोनों में कंफ्यूजन हो या दोनों हो सकते हैं, उसको क्या लिखते हैं हम, उसको लिखते हैं हम डोंट केयर। डोंट केयर, डोंट केयर मीन्स क्या होता है, 0 या 1 कुछ भी हो। तो जेड क्या है, यहाँ पर जेड क्या है, जेड को ही बोलते हैं हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस यदि देखिए जब EN 0 है तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आता है यदि EN की वैल्यू 1 कर देता हूं मैं, इसकी यदि इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूं तो यहाँ से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 1 जाएगा इस ट्रायंगल के, तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। अब यदि इनपुट में डी इन जो है, डी इन की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 है, इन्वर्टर है, नॉट गेट है, तो 0 का 1 कर देगा। यदि इनपुट में EN की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू इनपुट से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 आया, अंदर ऑन हो गया, यहाँ से 1 आया तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या होगा, आउटपुट में इन्वर्ट हो जाएगा, 0 आएगा। मीन्स जब इनेबल लाइन एक हाई थी, जब इनेबल लाइन हाई थी तब 0 का 1 भेजा इसने, 1 का 0 भेजा इसने, इन्वर्टेड किया, इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या होना चाहिए, ये 3 आउटपुट स्टेट आ रही है यहाँ पर, ट्राई स्टेट क्यों बोलते हैं, 0 1 और ZT3 आउटपुट्स आए हैं। और इन्वर्टेड क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये सिग्नल को 0 का 1 कर दे रहा, 1 का 0। क्लियर है, तो ये हो गया है ट्राई स्टेट इन्वर्टर, इसका नाम को एक्टिव हाई कहेंगे इसको। दूसरा क्या था, ट्राई स्टेट इन्वर्टर 2 टाइप्स का था, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। एक्टिव लो में क्या होगा, एक्टिव लो में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डी इन होगा, डेटा इनपुट, यहाँ पर डेटा आउटपुट होगा, डी आउट हम कर देते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल और लगा होगा, यहाँ पर जो एक इनेबल लाइन जो लगाई थी अभी, यहाँ पर इनेबल लाइन लगाई थी, जैसी इसमें लगी थी ऐसे ही यहाँ पर, बस यहाँ पर बबल लग गया, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर बबल नहीं था और यहाँ पर बबल लग गया। मतलब यहाँ पर जो है, यदि आप यहाँ इनेबल लाइन से, अगर आप यहाँ पर इनेबल लाइन से मान लीजिए आप 0 भेज रहे हैं तो 0 आया, यहाँ से अंदर 1 चला गया, ऑन हो गया। यदि 0 भेज रहे हैं इनेबल लाइन से, मीन्स आप 0 दे रहे हैं इनेबल लाइन से, तो यहाँ पर इनेबल लाइन से 0 गया, अंदर 1 चला गया, और 1 चला गया तो ये ऑन हो गया, 1 चला गया तो ऑन हो गया। अगर इनपुट से 0 आ रहा होगा इस टाइम तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1। और यदि इनेबल लाइन 0 है और इनपुट से 1 आ रहा है, ये इनेबल लाइन 0 है, इनपुट से 1 आ रहा है, ये कर लीजिए 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ 0 आएगा, मीन्स यहाँ पर 0 होगा। मतलब जब इनेबल हुआ है, इनेबल कब हुआ है, जब एक्टिव लो था, जब इनेबल लाइन पर लो सिग्नल भेजा था तब एक्टिव हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव लो। और 3 आउटपुट दे रहा है, इसलिए इसको ट्राई स्टेट इन्वर्टर बोलते हैं। यदि इनेबल लाइन में 1 कर देता हूँ यहाँ से, यदि मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ इसको, तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ पर 1 कर दे, 1 आया यहाँ पर तो यहाँ चला गया 0, तो ये ऑन ही नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो इनपुट में चाहे आप 0 भेजिए चाहे 1 भेजिए, मीन्स डोंट केयर, तो आउटपुट में क्या आएगा, जेड। जेड को क्या बोलते हैं, हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो ये हो गया हाई इंपीडेंस। तो ये तो हो गया है ट्राई स्टेट इन्वर्टर। दूसरी चीज होती है ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस, जो है 2 तरह की, ट्राई स्टेट इन्वर्टर एंड ट्राई स्टेट। तो ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस 2 टाइप्स की बताई थी हमने, ट्राई स्टेट इन्वर्टर एंड ट्राई स्टेट बफर। तो ट्राई स्टेट बफर क्या होता है, अब यहाँ आते हैं हम ट्राई स्टेट बफर्स में। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं ट्राई स्टेट में, बफर में, बफर एक वर्ड और एक है ट्राई स्टेट। तो ट्राई स्टेट जो आती है जिसकी आउटपुट स्टेट 3 हो उसको बोलते हैं ट्राई स्टेट। अब यहाँ पर बोलते हैं बफर्स क्या होता है, बफर्स आर दोज डिवाइस विच हैव इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल सेम। मतलब इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का लेवल दोनों का सेम हो, ऐसी डिवाइस हो जो यदि 2 वोल्ट इनपुट में तो आउटपुट में 2 वोल्ट ही दे, तो ऐसी डिवाइस को बोलेंगे हम बफर डिवाइस। क्लियर है,
बफर मीन्स होता है जिस डिवाइस में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज लेवल सेम हो उसको बोलते हैं बफर। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि बफर जो है इनपुट वोल्टेज मीन्स बी आई और बी नॉट को तो सेम रखता है, लेकिन यहाँ पर करंट एंड पावर को क्या करता है, पावर को एम्पलीफाई कर देता है। करंट एंड पावर को क्या कर देता है, एम्पलीफाई। देखिए यहाँ पर तीन चीजें होती हैं सिग्नल में, एक होती है वोल्टेज, एक होती है करंट, तीसरी होती है पावर। तो इसमें वोल्टेज लेवल को कांस्टेंट बना के रखता है बफर, लेकिन करंट और पावर को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। इससे क्या बढ़ जाती है, इससे बढ़ जाता है करंट जो है सर्किट की हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, सर्किट को ड्राइव करने की क्षमता इंक्रीज कर जाती है। लेकिन हम वोल्टेज लेवल को नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज लेवल को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिक डिवाइस है और लॉजिक डिवाइस में वोल्टेज लेवल को ही पहचानता है सिग्नल। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की लॉजिक पर ही डिजिटल सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम ऑपरेट होता है, इसलिए हम वोल्टेज लेवल को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए इसमें करंट और पावर को तो एम्पलीफाई कर देते हैं हम, लेकिन वोल्टेज लेवल को चेंज नहीं करते हैं बफर में। अब आते हैं यहाँ पर बफर के बाद यहाँ पर एक वर्ड था बफर, तो वो हो गया। अब ट्राई स्टेट बफर किसे कहेंगे। अब ट्राई स्टेट अलग चीज है कि ट्राई स्टेट जिसके आउटपुट स्टेट तीन हो, लो सिग्नल, हाई सिग्नल और इंपीडेंस, ठीक है। तो ट्राई स्टेट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके आउटपुट स्टेट तीन आते हैं, लेकिन वोल्टेज लेवल इनपुट आउटपुट का सेम रखता है, करंट और पावर को एम्पलीफाई कर देता है। क्लियर है। तो ये जो है ट्राई स्टेट बफर कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, आर 2 टाइप्स। ये कितने तरह के होते हैं, ट्राई स्टेट बफर 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर है, 2 टाइप्स के होते हैं ट्राई स्टेट बफर। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर एंड एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। जैसे एक्टिव हाई ट्राई स्टेट इन्वर्टर, एक्टिव लो ट्राई स्टेट इन्वर्टर था, ऐसे ही यहाँ पर बफर भी 2 टाइप्स का हो गया है, एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर एंड एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। तो यहाँ पर जो ये सिंबल बना हुआ है इस टाइम, ये सिर्फ बफर का सिंबल है। ये सिंबल है जो ये बफर का सिंबल, नॉट गेट का भी नहीं है, डायोड का भी नहीं है, ये सिर्फ बफर का सिंबल है। और बफर के सिंबल में यहाँ पर इनपुट देंगे, जैसा यहाँ पर इनपुट देंगे 0 तो यहाँ पर 0 आएगा आउटपुट, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। मतलब यहाँ पर 2 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में भी 2 वोल्ट आएगा। फिर दोनों में अंतर क्या है, इस डिवाइस का फायदा क्या होगा, इस डिवाइस का ये फायदा होगा कि वोल्टेज लेवल भले ही 2 सेम है, लेकिन यहाँ पर करंट की पावर, करंट यहाँ पर 10 मिली एम्पियर थी तो यहाँ पर हो सकता है 20 मिली एम्पियर हो गई हो। पावर यहाँ पर यदि 2 वाट की थी तो हो सकता है यहाँ पर 3 वाट पावर हो गई हो। पावर को एम्पलीफाई किया है, करंट को एम्पलीफाई किया, लेकिन वोल्टेज लेवल को इसने कांस्टेंट रखा है। क्लियर है। तो ये डिवाइस जो है आपकी कौन सी, इसमें इनपुट होगा आउटपुट, तो इनपुट का नाम क्या रखेंगे हम, इनपुट का नाम रखेंगे डेटा इनपुट, यहाँ पर क्या नाम रखेंगे, डेटा आउट। डी इन और डी आउट पढ़ते हैं, डेटा इन और डेटा आउट। इसमें ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये बफर बना हुआ है, इसको यदि ट्राई स्टेट बफर बनाना है तो इस सिंबल में एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे एक इनेबल लाइन, जैसे इनेबल लाइन इसमें ऐड की थी हमने, ऐसी बिल्कुल सेम इसमें भी इनेबल लाइन ऐड हो गई है। तो यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हो गए हैं, 3 टर्मिनल्स, 2 इनपुट कहलाएंगे डी इन और इनेबल। क्लियर है। और ये आउट हो गया है। तो यहाँ पर जो है ये डिवाइस जो आपकी है, यहाँ पर अगर इसकी वर्किंग समझना है तो वर्किंग यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, यहाँ पर ले लेते हैं जैसे इसमें इनेबल लिया था, यहाँ पर लेते हैं EN, यहाँ पर लेते हैं डी इन, यहाँ पर ले लेते हैं डी आउट। 2 इनपुट हो गए, डी इनेबल डी इन और डी आउट, ये हो गया जो आउटपुट निकलेगा। यदि इनेबल लाइन 0 है, ध्यान समझिएगा, यदि इनेबल लाइन 0 है आपकी, इनेबल लाइन यहाँ से 0 आ रहा है, 0। क्लियर है। 0 यहाँ से आया है तो अंदर गया 0, तो ये अगर अंदर इनेबल लाइन से 0 पहुंचा इस ट्रायंगल के अंदर तो ये डिवाइस ऑन ही नहीं होगा, ये बफर ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो इनपुट से आप क्या भेजेंगे, इनपुट से 0 भेजेंगे तब भी यहाँ 0 नहीं पहुंचेगा। इनपुट से यदि 1 भेजेंगे तब भी यहाँ पर 1 नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या रहेगा, आउटपुट किस पर रहेगा, जेड पर रहेगा। मीन्स जेड का मतलब हाई इंपीडेंस स्टेट में रहेगा। मीन्स यही हम लिखते हैं यदि इनेबल लाइन 0 है और डेटा इनपुट चाहे 0 भेजो चाहे 1 भेजो, मीन्स
डोंट केयर मीन्स इसको क्रॉस नहीं पढ़ सकते हैं, आप ना एक्स पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ेंगे आप जो है डोंट केयर। जीरो में डोंट केयर, इनपुट चाहे जीरो हो चाहे वन हो, आउटपुट में क्या आएगा, जेड आएगा। जेड का मतलब क्या होता है, हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस, क्लियर है। यदि इनपुट इनेबल लाइन को वन कर देता हूं मैं यहाँ से, यदि इनेबल लाइन को मैं वन कर देता हूं तो यहाँ से वन गया, यहाँ पर जब यहाँ पर वन पहुंचा तो ये ऑन होगा। ध्यान, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इसमें इन चारों में इनेबल लाइन से ट्राइंगल के अंदर वन पहुंचेगा तभी वो डिवाइस ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, इसलिए इसका नाम इनेबल रखा। यदि ट्राइंगल के अंदर इस लाइन से जीरो पहुंच गया तो डिवाइस क्या हो गई है, डिसेबल हो गई है, इसलिए इस लाइन का नाम रखा गया इनेबल। यदि यहाँ से वन भेजेंगे तो वन यहाँ से गया, वन यहाँ चला गया, वन यहाँ हो गया, तो यहाँ पर जो भी भेजेंगे अब सिग्नल आप जीरो और वन, मीन्स अगर यहाँ पर जीरो भेजा आपने, जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब आउटपुट क्या है, ये बफर है। बफर क्या है, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट जीरो आएगा। मीन्स यदि इनेबल लाइन वन है तो यहाँ पर यदि जीरो है तो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो। यदि इनेबल लाइन वन है तो ये ऑन हो गया, यहाँ पर वन भेजा इनपुट में तो यहाँ क्या आएगा, वन, तो वन भेजा इनपुट से वन, तो आउटपुट पर भी वन आएगा। तो ये हो गया कैसे, कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव होगा, जब ये इनपुट सिग्नल इनेबल लाइन पर जब वन वन है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव कब हुआ, लो पर हुआ या हाई पर। इनेबल लाइन जब हाई पर है तो इसलिए बोलेंगे इसको एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर। दूसरा आता है यहाँ पर क्या, एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। एक्टिव लो का मतलब लो वोल्टेज पर जो एक्टिव हो, क्लियर है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज है, ये भी वही है, बफर है। यहाँ पर इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम डी इन, इसका नाम क्या रखेंगे, डी आउट। तो डेटा इन हो गया, डेटा आउट, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर इसको, ये तो बफर है अभी तक, क्लियर है। यदि इसको एक्टिव लो बनाना है, एक्टिव लो, यहाँ पर लो लिखना चाहिए, एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर, क्लियर है। तो एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर है तो यहाँ पर एक टर्मिनल और लगाना पड़ेगा, क्या नाम होगा इसका, इनेबल लाइन, क्लियर है। तो ये सर्किट हो गया आपका, यहाँ पर ये बन गया आपका ट्राई स्टेट, क्या बन गया, बफर बन गया। कैसा, यदि यहाँ बबल लगा है तो एक्टिव लो, यदि बबल नहीं लगा है तो एक्टिव हाई, क्लियर है। अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर भेज देते हैं, मान लीजिए जीरो, यहाँ से जीरो गया तो अंदर बबल लगा है यहाँ पर, तो वन चला गया, ऑन हो गया। यदि इनपुट जीरो है तो आउटपुट कैसा आएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेबल बनानी है इसको, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा EN इनेबल, इसका नाम क्या होगा, DIN जैसे इसमें था, और यहाँ पर क्या होगा, D आउट, डेटा आउटपुट, क्लियर है। यदि इनपुट आपका मान लीजिए इनेबल लाइन जीरो पर है, इनेबल लाइन जीरो है, यहाँ से जीरो गया और यहाँ पर बबल लगा तो वन चला गया अंदर, वन, तो वन चला गया अंदर यहाँ पर। तो यदि इनपुट जीरो आर, अंदर वन चला गया तो ये ऑन हो गया, अंदर इनपुट से जीरो आर, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो ही आउटपुट देगा। जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट बफर में। यदि ये जीरो है और इनपुट से वन आ रहा है तो आउटपुट में वन आएगा। यदि इनपुट आपका इनेबल लाइन यदि मैं वन कर दूं, यदि यहाँ से वन जाने लगे तो क्या होगा, वन यहाँ से गया और अंदर चला गया जीरो, तो ये ऑन होगा, ये ऑन नहीं होगा तो चाहे यहाँ से जीरो भेजो चाहे वन भेजो इनपुट से, मीन्स यहाँ पर डोंट केयर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ना जीरो जाएगा ना वन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई इंपीडेंस, क्लियर है। तो ये हो गया था आपका ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस, टू टाइप्स की होती थी, कौन कौन सी, ट्राई स्टेट इन्वर्टर, ट्राई स्टेट बफर, क्लियर है। तो ट्राई स्टेट इन्वर्टर आर आल्सो टू टाइप्स, एक्टिव हाई ट्राई स्टेट इन्वर्टर, एक्टिव लो ट्राई स्टेट इन्वर्टर, ट्राई स्टेट बफर्स आर आल्सो टू टाइप्स, ठीक है ना, एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर एंड एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर्स, क्लियर है। तो इस वीडियो में आपका एक ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस थी, क्लियर है। अब इसका ये जो हम बफर पढ़ रहे हैं इसका ये एप्लीकेशन क्या है, तो इसके बाद एक वीडियो आता है, एक आएगा आपका वीडियो कौन सा, कि बसेस ओरिएंटेड, बस ओरिएंटेशन में, बसेस बनाने में, बस ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूनिडायरेक्शनल जो बाई डायरेक्शनल बस कैसे बनते हैं उसमें इसका जो है बफर का यूज होता है। बफर लगा के ही किसी भी वायर में अगर बफर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तब वो बस बन जाएगा, क्लियर है। तो इसके बाद आपको एक वीडियो हमारा है कौन सा, बस ओरिएंटेड सिस्टम, या जो है बसेस कंस्ट्रक्शन या
ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है वहाँ पर व्हाट इज ट्राई स्टेट बफर, हाउ दीज आर यूज्ड इन बस ओरिएंटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसको अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे वीडियो में मिल जाएगा, तो इसके आगे उस वीडियो को देखिएगा। ओके, थैंक यू। अगर चैनल आपको हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, थोड़ी सा भी समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक यू।